हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10, 12 एंड अबव के लिए। कोई भी बायोलॉजी स्टूडेंट डीएनए को स्किप करके आगे बायोलॉजी में पढ़ाई नहीं कर सकता है। डीएनए का रेप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन्स में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि डीएनए जो होता है उसको मास्टर मॉलिक्यूल की तरह जाना जाता है जो कि कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को सेल की, अलॉन्ग विथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का जो उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है उसके साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को एज वी ऑल नो मास्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी, सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है और साथ ही जो भी उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी कैरी करता है अपने साथ। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की जब कॉपीज़ बनती है, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहीं जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आगे जनरेशन में कैरी ऑन होती हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कॉपी होता है। पेरेंटल डीएनए जो होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ डीएनए बनाता है जिन्हें हम डॉटर डीएनए कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जैसे हमने देखा होगा, जैसे एक स्ट्रैंड होता है डीएनए का, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो ये अपनी तरह तो अलग अलग कॉपीज़ बनाएंगे डीएनए की इस तरीके से, और ये आगे जनरेशन्स में फॉरवर्ड होती चली जाएंगी। और इसको डिपिक्ट करने के लिए 3 मॉडल्स दिए गए थे। पहला डिस्पर्सिव मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल, और दूसरा कंजर्वेटिव मॉडल, और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। पहले 2 जो मॉडल्स थे उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया जा सका, उन्हें इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका। पर जो थर्ड मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मिशेल और स्टाल ने 1958 में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया और इस्टेब्लिश भी कर दिया। इसलिए आज वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन का वो यही है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सो लेट्स कंटिन्यू। आगे हम समझेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्यों डिफरेंट था बाकी मॉडल से। जो कंजर्वेटिव मॉडल था उसमें ये कहा गया कि जो पेरेंट डीएनए है वो सिंथेसाइज करता है न्यूली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो डायरेक्टली ही डॉटर स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है। और रेप्लिकेशन के बाद जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो एज इट इज़ ही रह जाता है और जो न्यूली डॉटर स्ट्रैंड्स होती हैं वो सिंथेसाइज कर जाती हैं फ्रॉम पेरेंट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव ये बताया जा रहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ईजीली कंजर्व हो जा रही हैं हमारी इस मॉडल में डीएनए में, और पेरेंट डीएनए जो होता है वो वही इन्फॉर्मेशन काफ़ी ईजीली फॉरवर्ड कर सकते हैं डॉटर डीएनए के पास। उसके बाद है डिस्पर्सिव या डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल। इसमें ये बताया गया कि जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक कर जाता है और मैट्रिक्स में फ्रैगमेंट्स में बट जाता है और वहीं पे छितरा जाता है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस की। उसके बाद उन पीसेस से डॉटर डीएनए का सिंथेसिस होता है। डॉटर डीएनए उसी मैट्रिक्स में डॉटर डीएनए फ्रैगमेंट्स में बनती हैं। और उसके बाद जब डॉटर डीएनए फ्रैगमेंट्स में बन जाती हैं उसके बाद ये सारे जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में एक मिक्सचर बनता है जिसमें पेरेंट्स और न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के एक मिक्सचर की फॉर्म में नया बनाती हैं, एक नया स्ट्रैंड बनाती हैं। ये काफ़ी हद तक सही था, लेकिन इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया। हम आगे देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है हम ऐसे समझते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो ओपन अप कर जाता है। एक स्ट्रैंड
अलग हो जाता है, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाता है। ये जो स्ट्रैंड अलग हो जाता है इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड होता है वो ऐसे मतलब ऐसे उसको एक गाइड की तरह उसको सर्व करता है। इसी टेम्पलेट के आधार पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होने लगता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए लगा हुआ है तो फिर आकर के वहाँ पे टी लगेगा, अगर यहाँ पे सी लगा है तो आके जी लगेगा। इसी तरह ये कंटिन्यू होते चला जाएगा और डॉटर स्ट्रैंड्स जो हैं इसी तरीके से इस टेम्पलेट के आधार पे सिंथेसाइज हो जाएंगी। ठीक है, आगे यही इन्फॉर्मेशन आगे कैरी ऑन होती चली जाती हैं दूसरी जनरेशन्स में। ठीक है, ये जो मॉडल था ये दिया गया था मिचेल्सन और स्टाल के द्वारा। सॉरी, ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था मिचेल्सन और स्टाल के द्वारा 1985 में। ठीक है, जो पेरेंटल डीएनए होता है वो खुल जाता है। उसके बाद जो स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगता है। उसके बाद जो टेम्पलेट होता है उस पर नए डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने लगते हैं। वहाँ पे एंड रिजल्ट में 2 पेरेंट स्ट्रैंड बनते हैं और 2 न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बन जाते हैं। थैंक यू।